हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 4 के अंतर्गत अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर है, मतलब किस दर से अभिक्रिया हो रही है, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा आपको बताई थी और उसमें यही बताया गया था कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी दर पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक की अभिक्रिया का जो वेग है उसको कैसे सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक ये सभी कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर है अभिक्रिया दर पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ेगा अभिक्रिया के वेग पर, आइए इसके बारे में जानते हैं। अभिक्रिया दर पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। देखिए, निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या प्रति लीटर बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या प्रति लीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है ना, कहने मतलब यह है, देखेंगे यहाँ पर कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो डिपेंड करता है सांद्रता पर। यदि मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, A2 प्रोडक्ट बन रहा है, मान लेते कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जो अभिक्रिया की दर है, कह रहा है कि यदि हम यहाँ पर सांद्रता बढ़ाते हैं, अभिकारक के मालिक्यूल की संख्या बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। उसका कारण यह है क्योंकि जब हम अभिकारक की संख्या बढ़ाएंगे, अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर सक्रिय अणुओं का अंश भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 लीटर अभिकारक के मालिक्यूल थे, तो उस समय प्रभावित टक्कर होने वाले अणुओं की संख्या 50 थी। लेकिन हमने यदि इसी को 2 लीटर कर दें कि अभिकारक के मालिक्यूल 2 लीटर है, तो यहाँ पर जो मालिक्यूल की संख्या होगी, टक्करों की संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिसके द्वारा अभिक्रिया होती है, सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है। हमने कहा यदि 1 लीटर हम मान लेते कि 50 अणु यहाँ पर अप्रभावित टक्कर कर रहे हैं, जिनके द्वारा उत्पाद बन रहा है। लेकिन यदि हम सांद्रता बढ़ा देते, 2 लीटर कर देते, 2 लीटर कर देने पर अभी मतलब सक्रिय अणुओं का अंश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 50 था तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। जैसे जब प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। कहने मतलब यही हमारा कि यदि यहाँ पर अभिकारक के मालिक्यूल की संख्या हम बढ़ाते हैं, ठीक है, अभिकारक के मालिक्यूल की संख्या हम बढ़ाते तो अभिकारक अणुओं की जो टक्करों की संख्या वो क्या होगी, बढ़ेगी। जितने अधिक मालिक्यूल टकराएंगे उतना ही तेजी से उत्पाद क्या होगा, बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जब हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की जो टक्करों की संख्या होती, जो मालिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, उनके टकराने की संख्या बढ़ेगी, प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिनके द्वारा उत्पाद बनता है। प्रभावी जब टक्करों की संख्या बढ़ती है, जब प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, कहने मतलब यही है कि निश्चित ताप पर यदि अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या
प्रति लीटर बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या प्रति लीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। मतलब कि सांद्रता बढ़ जाने से टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है नोट्स, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना डालेंगे। लिखा गया है कि निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या प्रति लीटर बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या प्रति लीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, अभिक्रिया दर पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है ना, दूसरा फैक्टर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, देखेंगे। अभिकारकों की निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रियित अणुओं का अंश बढ़ता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यहाँ पर कहने मतलब यह है इनका कि यदि कोई अभिक्रिया हो रही है, यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो प्रभावी टक्कर नहीं कर पाते, जिनके द्वारा उत्पाद बनता है। लेकिन जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो ये मालिक्यूल और एक्टिव हो जाते हैं। तो जो मालिक्यूल उत्पाद बनाने योग्य नहीं होते, जिनकी कुछ क्षमताएं होती हैं, वो मालिक्यूल जब एक्टिव हो जाते हैं, जब ताप बढ़ाते हैं, है ना, उनकी जब वेग बढ़ जाता है तो टकराने लगते हैं। जो कुछ संभावनाएं जिनकी होती उत्पाद बनाने की, है ना, एक प्रकार से मोटिवेट करना, है ना, एक प्रकार से मोटिवेट करना, टेम्परेचर देना, हीट करना। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर अभिकारक की ताप हम बढ़ाते हैं तो अभिकारक के मालिक्यूल जो एक्टिव हो जाते हैं, और एक दूसरे से जब उनका वेग बढ़ जाता है तो अधिक तेजी से टकराने लगते हैं। जब टकराने लगते हैं तो यहाँ पर टक्करों की संख्या, जो प्रभावी टक्कर होती है जिनके द्वारा उत्पाद बनता है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जब प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कह रहा है कि अभिकारकों की निश्चित सांद्रता पर, एक निश्चित मात्रा पर यदि हम ताप बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता निश्चित है, वही अभिकारक के मालिक्यूल हैं। अगर 100 मालिक्यूल हैं तो 100 ही रहेंगे। ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो यहाँ पर सक्रिय अणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। जो एक्टिव मालिक्यूल, जो उत्पाद बनाने योग्य हैं, जो कुछ मतलब ऊर्जा कम होने के कारण उत्पाद नहीं बना रहे हैं, ताप बढ़ा देने से उनका वो मतलब क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होकर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और जब टकराने लगे तो उत्पाद क्या हो जाएगा, बनेगा। और जब उत्पाद बनेगा, मतलब कि जब उत्पाद बनाएगा, तो इसका मतलब कि जब सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने मतलब यही है कि यदि हम अभिकारक अणुओं की एक निश्चित सांद्रता पर ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की सक्रिय मालिक्यूल, जिनके द्वारा उत्पाद बनते हैं, जो एक्टिव मालिक्यूल हैं, सक्रिय मालिक्यूल होते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनका अंश बढ़ जाता है, टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और जब टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तब क्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है, देखेंगे कि अभिकारकों की निश्चित सांद्रता पर अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रियित अणुओं का अंश बढ़ता है। ठीक है ना, ये दूसरा फैक्टर था। एक और फैक्टर है, अभिक्रिया दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, देखेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है,
क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है, जिससे सक्रियित अणुओं का अंश बढ़ जाता है। आइए देखते हैं, हम इसको आपको समझाते हैं एक दूसरे माध्यम के द्वारा। जैसे इनका कहने का मतलब यह है, जैसे यहाँ पर A+B दो अभिकारक हैं। जब उत्प्रेरक प्रयोग हमने नहीं किया था तो इस अभिक्रिया को होने में A पथ यूज हो रहा था। इस पथ के द्वारा प्रोडक्ट बन रहा था। जब हमने उत्प्रेरक प्रयोग नहीं किया था तो A+B संयोग करके इस पथ के द्वारा उत्पाद बना रहा था। लेकिन जब हमने उत्प्रेरक प्रयोग कर दिया तो इसका जो पथ है वो कम हो जाएगा, है ना। अब आप बताएं, यहाँ से किसी मालिक्यूल को यदि हम थ्रो करें, किस रास्ते से जल्दी यहाँ पर पहुँचेगा? ये जो रास्ता है ये दूर है, यहाँ से इस रास्ते से जाने में अधिक समय लगेगा। जब उत्प्रेरक प्रयोग नहीं हुआ, ये संकीर्ण ऊर्जा का मान है जो डॉट लाइन द्वारा दिखाया है। जब हमने उत्प्रेरक प्रयोग किया तो यही संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम हो गया, ए पथ हो गया। अब जब संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो गया तो जो मालिक्यूल A+B जो टकराने से इस पथ को नहीं तय कर पा रहे थे, जो अधिक दूरी का है, अब जब संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो गया तो जो मालिक्यूल संभावनाएं कुछ थीं वो टकरा के इस पथ के द्वारा अब प्राप्त करने लगी। तो जब उत्प्रेरक प्रयोग नहीं हुआ था, जो डॉट लाइन द्वारा हमने दिखाया है, ये पथ अधिक था। इस कारण से कुछ मालिक्यूल इस पथ को तय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उत्प्रेरक प्रयोग कर दिया गया तो यही संकीर्ण ऊर्जा का जो पथ है, जो संकीर्ण ऊर्जा का जो पथ है, ये क्या हो गया? कम हो गया। अब जब कम हो गया संकीर्ण ऊर्जा का पथ तो A+B संयोग करके यहाँ पर जो मालिक्यूल हैं इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, उत्पाद बनाने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये पथ है ये कम हो गया। जिनकी क्षमता इस पथ को तय करने की नहीं थी, जब संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो गया तो इस पथ को तय करने में क्या हो गई? उनको आसानी हो गई। तो यहाँ पर सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ गया, है ना। जो संकीर्ण ऊर्जा का मान जब कम हो जाएगा, संकीर्ण ऊर्जा का मान जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक्टिव मालिक्यूल है जिनके द्वारा उत्पाद बन रहा है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब संख्या इनकी बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहने मतलब यही था। हम उत्प्रेरक में आपको इसको पुनः बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये था कि जब उत्प्रेरक प्रयोग नहीं हुआ था तब भी A+B संयोग करके इस पथ के द्वारा उत्पाद बनाएंगे, लेकिन इस पथ को तय करने में अधिक समय लगेगा, अभिक्रिया का वेग कम होगा। लेकिन जब अभिकारक में उत्प्रेरक प्रयोग कर देते हैं तो संकीर्ण ऊर्जा का ये जो पथ है पहले की अपेक्षा ये क्या हो कम हो जाता है। और जब पथ कम हो जाएगा तो इस दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, इस दूरी को तय करने में अधिक समय लगता है। जब संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो गया तो इस दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। इस कारण से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जब दूरी कम हो जाएगी तो जो सक्रिय अणु हैं, जो एक्टिव मालिक्यूल हैं, जो इस पथ को नहीं तय कर पा रहे थे, अब इस पथ को तय कर ले जा रहे हैं। तो इनके बीच जो टक्करों की संख्या है, अभिकारक के मालिक्यूल जो टक्करों की संख्या ये बढ़ जाएगी। और जब अभिकारक के मालिक्यूल के टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो सक्रिय मालिक्यूल जिनके द्वारा उत्पाद बनता है, इनकी संख्या जब बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पथ छोटा हो जाएगा, संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह था कि उत्प्रेरक प्रयोग करने से संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, और संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होने से एक्टिव मालिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, और एक्टिव मालिक्यूल की संख्या बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना। कहने मतलब यही था। तो यहाँ पर नोट्स लिखा गया है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है। हमने कहा जो पथ है संकीर्ण ऊर्जा का मान कम कर देता है,
जिससे सक्रियित अणुओं का अंश बढ़ जाता है। और जब सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आज कौन कौन से फैक्टर जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्या प्रभाव पड़ते हैं अभिक्रिया की दर पर, जहाँ पर हमने आपको बताया सांद्रता क्या प्रभाव पड़ता है और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, इन सभी के बारे में बताया गया। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से प्रश्न आएगा कि अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो तीनों फैक्टर सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, इन तीनों के प्रभाव को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। हमने जो कि आपको समझा दिया। ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।